दोस्तों, अगर हम में से किसी को कहीं भी जाना हो तो सबसे पहले मुंह से ये निकलता है, रैपिडो कर ले यार। रैपिडो हमारी जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। रैपिडो नाम सुनते एक बाइक राइडर की याद आ जाती है, नहीं? रैपिडो एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जिसने देश में और देश के लोगों की जिंदगी में बहुत जल्दी अपनी एक अलग खास पहचान बना ली है। लोगों को कहीं भी जाना हो सबसे पहले रैपिडो का ही नाम दिमाग में आता है। एक ऐसी कंपनी जो सवारी करने के लिए बाइक देती है। आखिर कैसे उसने इतनी जल्दी ओला और उबर जैसी पहले से एस्टेब्लिश्ड कंपनीज को पीछे छोड़ दिया? चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब से लोगों की जिंदगी में ओला और उबर आए तब से लोग ट्रांसपोर्ट के लिए ओला और उबर का सहारा लेने लग गए। ओला और उबर आने के बाद से लोग ऑटो या रिक्शा में सफर करने की जगह कैब में सफर करने लग गए। ओला और उबर के जरिए लोगों को थोड़ी दूरी के लिए भी एक कंफर्टेबल ड्राइव मिलने लगी। अगर हम कहें कि ओला और उबर ने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में क्रांति ला दी तो ये कहना गलत नहीं होगा। नॉर्मली लोग ऑटो वाले और रिक्शा वाले की चिक चिक से बचने के लिए ओला या उबर का इस्तेमाल करने लगे। अब लोगों को ऑटो या रिक्शा बुक करने के लिए बाहर निकलकर धूप में ठंड में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब लोग सीधे ही घर बैठ अपने फोन से अपनी कैब बुक करने लगे थे। ओला और उबर अपनी जगह लोगों की जिंदगी में बना चुके थे। लोगों को भी इसकी आदत लग चुकी थी कि अचानक ये कंपनी ने दोनों कंपनीज की नींव को हिला कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रैपिडो की। अब आपको बताते हैं कि रैपिडो कंपनी कहां से आई और इतनी रैपिडली कैसे लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। रैपिडो की कहानी शुरू होती है साल 2015 में। एक IITian अरविंद संका, जो पहले फ्लिपकार्ट में जॉब करते थे, वहां से जॉब छोड़कर उन्होंने बेंगलुरु में अपना खुद का स्टार्टअप किया जिसका नाम था द कैरियर। अरविंद का ये स्टार्टअप एक मिनी ट्रक था जो लोगों का सामान एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करता था। जिन लोगों को अपना थोड़ा सा सामान कहीं पहुंचाना होता था वो लोग कैरियर के एप्लीकेशन पर जाकर अपना ट्रक बुक कर देते थे। अरविंद को इस बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए फंडिंग की जरूरत थी। इसके लिए वो लगभग 75 इन्वेस्टर्स के पास गए पर कोई भी फंड देने को तैयार ही नहीं था। इसीलिए वो इसको बंद करने का सोच रहे थे। अरविंद बैंगलोर में रहते थे और वहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वहां का ट्रैफिक। वहां लगभग 5 किलोमीटर का रास्ता तय करने में भी लोगों को तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा का टाइम लग जाता है। अरविंद भी इस प्रॉब्लम को बहुत फेस करते थे। वो सोचते थे कि चाहे ओला का यूज कर लो चाहे खुद की गाड़ी का, टाइम तो दोनों में उतना ही लगता है। एक दिन वो इसी प्रॉब्लम को अपने 2 दोस्तों ऋषिकेश SR और पवन गुंटुपाली के साथ मिलकर शेयर कर रहे थे। तभी बातों बातों में उनको और उनके दोस्तों को बाइक राइडिंग का ख्याल आया। उन लोगों ने सोचा कि ट्रैफिक से बचने का एक सबसे आसान तरीका है बाइक, और यहीं से पड़ी इस कंपनी की नींव। एकदम से मार्केट में कूदने से पहले और रैपिडो कंपनी शुरू करने से पहले इन तीनों ने बैंगलोर के लोगों पर स्टडी करना शुरू किया और लोगों की जरूरतों को समझना स्टार्ट किया। इस स्टडी में एक बात सामने आई दोस्तों कि बैंगलोर में बहुत सारे लोग ट्रैफिक की वजह से अपने काम पर लेट पहुंचते हैं। ऐसे में अगर लोगों को आने जाने के लिए बाइक का ऑप्शन मिले तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी, क्योंकि बाइक कहीं से भी भारी ट्रैफिक में अपने रास्ता बना ही लेती है। ऐसे में उनका ये आइडिया और पक्का हो गया और यही वो लम्हा था जिसने शुरू किया रैपिडो को। रैपिडो का बिजनेस। रैपिडो लोगों को बाइक राइड्स देने लगी। रैपिडो ने अपने एप्लीकेशन को ओला और उबर जैसे ही बनाया। रैपिडो का बिजनेस मिडिल क्लास लोगों को ध्यान में रखकर स्टार्ट किया गया था, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज को ओला और उबर अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा था। रैपिडो का बिजनेस चला भी और कंपनी को 1 महीने में लगभग 10,000 यूजर एप्स डाउनलोड मिल गए। रैपिडो को लोग सच में पसंद करने लगे। पर रैपिडो के आने के 3 महीने बाद ही ओला और उबर ने भी बाइक राइड सर्विस स्टार्ट की। जब ओला और उबर ने सर्विस स्टार्ट की तो रैपिडो नीचे गिरने लगी। तब अरविंद संका ने एक बार फिर इन्वेस्टर्स का दरवाजा खटखटाया, पर उनसे सब जगह सिर्फ एक ही सवाल पूछा गया कि ओला और उबर के सामने आप कंपीट कैसे करोगे। साल 2016 आते आते रैपिडो की हालत बहुत खराब होने लगी और शायद ये बंद भी हो जाती, पर तभी एंट्री हुई एक और हीरो की। ये हीरो थे हीरो मोटोकॉर्प के CEO पवन मुंजाल। पवन मुंजाल ने इसको अपने पर्सनल फंड से कुछ रुपए रैपिडो चलाने के लिए दिए। इसके साथ ही पवन मुंजाल ने रैपिडो के बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए एक एडवाइस भी दी, जिसकी बदौलत ही आज रैपिडो इतना उभर के सामने आई है। उन्होंने रैपिडो को Tier 2 और Tier 3 सिटी में अपना बिजनेस एक्सपेंड करने को कहा। ओला और उबर बड़े बड़े शहरों में तो काफी चल रहे थे, पर छोटे शहरों में लोगों का अच्छा रिस्पांस कभी नहीं मिला। छोटे शहरों में लोग बस या ऑटो से ट्रैवल किया करते थे। ओला और उबर छोटे शहरों के लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इसलिए कभी ओला उबर छोटे शहरों में अपना बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर पाई और यहीं से रैपिडो का अपना गोल्डन चांस मिला। छोटे शहरों में ज्यादातर लोग बस से ट्रैवल करते थे, इसलिए बस में बहुत ज्यादा भीड़ होती थी और ऑटो वाले लोगों से मुंह खोल के पैसे मांगते थे। इन सारी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए रैपिडो ने यह आइडेंटिफाई किया कि अगर वो छोटे शहरों में अपना बिजनेस आगे बढ़ाते हैं
तो ऐसे में उनके साथ दो तरह के कस्टमर जुड़ सकते हैं। एक तो रोज सफर करने वाले लोग और दूसरा ऐसे लोग जिनको अपनी बाइक से एक्स्ट्रा अर्निंग करने का मौका मिले। छोटे शहरों में लोगों के पास आसानी से गाड़ियां नहीं मिलती, पर बाइक हर घर में मिल जाती है। और जब लोगों को अपनी बाइक से ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिला तो लोग जल्दी से जुड़ते गए। ये एक बड़ी वजह रही रैपिडो के आगे बढ़ने की, क्योंकि ओला और उबर से जुड़ने के लिए लोगों के पास एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए थी, पर रैपिडो से जुड़ने के लिए ऐसा नहीं था। इसके अलावा रैपिडो की राइड भी महंगी नहीं थी, इसीलिए इससे सर्विस लेने वाले और सर्विस देने वाले दोनों ही कस्टमर जल्दी जुड़ते गए। धीरे धीरे रैपिडो ने टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज पर अपना कब्जा कर लिया था। आज रैपिडो लगभग 95 सिटीज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इन सिटीज में रैपिडो का इतना मार्केट हो गया था कि जब तक लोग ओला या उबर से अपनी राइड बुक करते, रैपिडो का राइडर उन्हें आकर ले भी जाता। कुछ बातें जिनसे रैपिडो ने बनाया अपने आप को और बेहतर। इसके बाद रैपिडो ने इस बात पर ध्यान दिया कि लोग बाइक को सेफ नहीं मानते, इसीलिए वो इसे बुक करने में झिझकते भी हैं। ये सब एनालिसिस के बाद रैपिडो मार्केट में अपनी दूसरी स्ट्रेटजी लेकर आया। ये था RMS यानी राइडर्स मॉनिटरिंग सिस्टम। इसके जरिए रैपिडो अपने राइडर्स की सभी बातों को ट्रैक करने लगा कि कस्टमर्स के साथ कैसा व्यवहार रखते हैं, उनके पास उनके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं, उनकी स्पीड वगैरह। अगर कोई राइडर ओवर स्पीड करता है तो तुरंत उसके पास अलर्ट का मैसेज चला जाता है। इससे कस्टमर्स रैपिडो में अपना इंटरेस्ट ज्यादा दिखाने लगे। रैपिडो से ना सिर्फ उनके कस्टमर्स बल्कि उनके राइडर भी काफी खुश रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ओला उबर भी करते हैं, वो लोग भी ड्राइवर और राइडर से 20% कमीशन लेते हैं, फिर रैपिडो में ऐसा क्या खास रहा? रैपिडो ना सिर्फ अपने कस्टमर्स को खुश रखता है बल्कि अपने राइडर्स का भी उतना ही ख्याल रखता है। रैपिडो राइडर्स को ज्यादा राइड देने पर इंसेंटिव्स के साथ रिवॉर्ड्स भी देता है, इससे इनके राइडर्स काफी खुश रहते हैं। इसके अलावा रैपिडो के राइडर्स ज्यादातर लोअर और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहते हैं, जिनको डेली बेसिस पर पैसे की जरूरत होती है। इसीलिए रैपिडो ने अपनी विड्रॉल पॉलिसी काफी आसान रखी, जिससे उसके राइडर्स डेली या वीकली अपना पैसा निकाल सकते हैं। इससे राइडर्स रैपिडो के साथ जुड़े रहते हैं। इसके अलावा ये बात रैपिडो ने नोटिस की कि अगर रैपिडो का राइडर अवेलेबल नहीं है तो लोग उनके राइडर का वेट करते हैं। ये बात ध्यान में रखते हुए रैपिडो ने अपना एक स्नूज बटन ऑप्शन लॉन्च किया, जिसमें अगर राइडर अवेलेबल नहीं है तो कस्टमर स्नूज बटन का ऑप्शन दबा देते हैं और रैपिडो उन्हें 10 मिनट में कहीं से भी राइडर प्रोवाइड करा देता है। इसका रैपिडो को काफी अच्छा रिस्पांस मिला। इसके साथ ही रैपिडो ने कुछ बातें फेस की कि अक्सर फीमेल कस्टमर किसी मेल राइडर के पीछे बैठने में चकती थी। इसीलिए अब रैपिडो ने अपने इस बिजनेस में फीमेल राइडर्स को भी शामिल करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे इनकी फीमेल कस्टमर्स की ग्रोथ काफी बढ़ने लगी। इस तरह से रैपिडो ने अपने कम रेट्स और कुछ इंटरेस्टिंग पॉलिसीज के जरिए लोगों की जिंदगी में अपनी एक खास जगह बना ली है। आजकल रैपिडो बाइक के साथ साथ ऑटो भी प्रोवाइड कराने लगा है। इसके अलावा रैपिडो सामान की डिलीवरी भी करता है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 में शुरू हुआ ये बिजनेस अब तक अपने बिजनेस में लगभग 12 गुना बढ़ोतरी कर चुका है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने जाना कि कैसे रैपिडो ने ओला और उबर की मोनोपोली को खत्म कर दिया। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है? क्या लगता है आपको कि क्या आगे भी रैपिडो अपनी ग्रोथ ऐसी रख पाएगा? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।